बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक कंसेप्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक एटम है। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटम क्या है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, उसके बाद उसके सिंबल कैसे ड्राइव किए जाते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। उसके अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इन सब बातों पर बात होगी। उससे पहले हमारे चैनल को लाहौर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एटम हमारे यूनिवर्स में जो मैटर है, हमारा जो यूनिवर्स है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर, स्पेस और एनर्जी। मैटर, स्पेस और एनर्जी से मिलकर बना है। ये जो मैटर है ये आगे 2 टाइप में जाता है, विजिबल मैटर और डार्क मैटर। डार्क मैटर स्पेस में पाया जाता है और ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जो विजिबल मैटर है ये तमाम चीज़ों का मतलब एनर्जी, स्पेस, डार्क मैटर और विजिबल मैटर का ये सिर्फ तकरीबन 4% है या 4.5% है। ये इतने परसेंटेज में पाया जाता है। मतलब जो मैटर हमें नज़र आता है, पूरे यूनिवर्स का जो मैटर हमें नज़र आता है वो सिर्फ 4 to 5% ही है। उससे ज़्यादा हम मैटर को देख नहीं सकते। जो विजिबल मैटर है इसकी 4 स्टेट है, 4 नाउन स्टेट हैं जिन पर मैक्सिमम काम हो चुका है। जो आखिरी स्टेट है उस पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट्स को दरियाफ्त किया गया है, लेकिन वो ज़्यादा उन पर अभी काम नहीं हुआ और ज़्यादा वो नाउन नहीं है। इसलिए जो मैटर की स्टेट मानी जाती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, यानी कि 4 स्टेट पाई जाती हैं। और ये 4 स्टेट जो हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस के मिलने से कोई चीज सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा बनता है। अब ये सब्सटेंस जब इसको तोड़ा जाता है, इस सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है, तो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल, मतलब हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस को जोड़ा तो मैटर बना, लेकिन मैटर को अगर तोड़ना शुरू किया तो बीच में से सब्सटेंसेस, कंपाउंड निकला। उसको हमने जब ब्रेक किया तो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें मिलता है वो कौन सा होता है? देखिए, हम बात करते हैं जी, अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है? एटम। सबसे पहले हम एटम की एटमोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एटमोलॉजी में जो साइंटिस्ट हैं डेमोक्राइटस ये ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत ही मशहूर ग्रीक फिलोसोफर थे। इसने इन पार्टिकल का नाम, मतलब जो छोटे से छोटा पार्टिकल का नाम था उसका नाम रखा इसने एटम। ग्रीक फिलोसोफर ये एटम के बारे में बखूबी जानते थे। बहुत सारी बुक्स में भी इन्होंने इसके बारे में कोट किया था, लेकिन इनका मसला सिर्फ ये था कि ये लोग अपनी किसी भी कही बात एटम के मुतालिक, जो भी ये बात कहते थे उसके मुतालिक इनके पास कोई एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था। तो डेमोक्राइटस भी एक ग्रीक साइंटिस्ट था, तो वो भी इस बात का कायल था कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे से छोटे हिस्से में डिवाइड होता है। मतलब वो जब किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है तो वो छोटे से छोटे हिस्से पर जाकर डिवाइड होते हैं। उन छोटे से छोटे हिस्से को, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को डेमोक्रेटस ने एटम का नाम दिया। और लेकिन ये एटम जो है, ये वर्ड उस वक्त ग्रीक में इसने उसको एटमोस कहा था। अब एटमोस का मतलब क्या है? एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल। मतलब उनका ये ख्याल था कि एटम को छोटे से छोटे हिस्से में जब तोड़ा जाता है तो मैटर को छोटे से छोटे हिस्से में जब तोड़ा जाता है तो उनको एक ऐसा पार्टिकल हासिल होता है जिनको आगे तकसीम, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस पर
और भी जो 17 सेंचुरी में इस पर और भी काम हुआ, जिससे ये पता चला कि किस तरह कोई एटम एलिमेंट का एटम मिलकर कंपाउंड बनाता है और किस तरह कंपाउंड को दोबारा से एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कंपोजिशन पर बात की 17 सेंचुरी में। इस बारे में एटम के मुतालिक सबसे पहले जो थ्योरी पेश की गई थी, ये जॉन डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दी थी, जिसमें जॉन डाल्टन, इसने सबसे पहले जो काम किया था वो क्या था, एटॉमिक थ्योरी पेश की गई, एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। अब एटॉमिक थ्योरी इसकी कुछ बहुत कामयाब तो नहीं रही, लेकिन एटम के मुतालिक इसका रोड मैप था, मतलब एक सड़क बना दी थी इसने एटम के मुतालिक, जो बाद में आने वाले तमाम साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित हुई। इसका कहना यह था, जॉन डाल्टन थ्योरी का कहना यह था कि ये जो आप बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों को एटम के कॉन्सेप्ट के बगैर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जॉन डाल्टन ने कहा कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, उनमें उसका कहना यह था कि इन दोनों को एटम के कॉन्सेप्ट के बगैर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। एटम क्या है? एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या कर सकता है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता, ठीक है। और दूसरी बात, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके और उसके अलावा वो एग्जिस्ट कर सके। मे और मे नॉट या एग्जिस्ट करे या फिर एग्जिस्ट ना करे, ये इसकी 100% कंडीशन नहीं है। ये वो कंडीशन है जिससे कोई भी एटम को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी और चीज से, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे पास है सोडियम एटम, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन एटम, और इसके अलावा लिथियम को ले सकते हैं, कार्बन हमारी एक एग्जांपल है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ये एक एटम है। ये सब एटम की एक मिसाल है। अब आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। 3 फंडामेंटल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कहां पे मौजूद होते हैं? समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ये इस शक्ल में एटम के अंदर मौजूद होते हैं।
ये ख्याल था एक वक्त का कि जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम के, वो ये 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन ये बात काफी देर तक सच साबित नहीं रही। बाद में डिस्कवर होने वाले छोटे छोटे एटम में पाए जाने वाले छोटे पार्टिकल ने इनकी फंडामेंटल होने की हैसियत को खत्म कर दिया। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल समझे जाते हैं उनमें जो है वो क्या है, लेप्टॉन और क्वार्क्स। इनको फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पर समझा जाता है, जो कि लेप्टॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं और क्वार्क्स जो हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल में इन पार्टिकल्स के अलावा करीब 100 जो पार्टिकल्स हैं वो और पाए जाते हैं। ठीक है, 100 पार्टिकल और पाए जाते हैं। और इधर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये भी आपको बता रही होगी कि ये पूरी लिस्ट जो है वो हमें बता रही है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आप न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बोसोन, हिग्स बोसोन, ये सब पार्टिकल्स जो छोटे हैं, जिनका साइज बहुत ही छोटा है, वो सब पार्टिकल इस एटम का हिस्सा है। मतलब आप देखें, अल्लाह की कुदरत को गौर से देखें कि एक छोटा पार्टिकल, ये इतना छोटा पार्टिकल है कि अगर आप ऐसा समझें कि एक जो गोल्फ की बॉल है, अगर आप इसको जूम करें और जूम करते हुए पूरी दुनिया के साइज का आपने इसको जूम कर दिया है, तो जूम करते हुए जो उस गोल्फ की बॉल में जो एटम का साइज होगा वो एक मार्बल, एक छोटे से पत्थर की तरह का होगा। एक मार्बल पत्थर होता है, बिल्कुल इतना सा पत्थर। मतलब आपने जो बॉल है उसको पूरी दुनिया के अहाते जितना उसका अहाता कर दिया, उसको मैग्नीफाई करके देख लिया, तो एटम, उसमें एटम जो होगा वो एक मार्बल के साइज का होगा। ठीक है, आप क्या करें, आप एक पेंसिल लें और पेंसिल से अपने बुक पर एक पॉइंट लगाएं, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो जो डॉट आपने लगाया है उसके अंदर करीब 2 लाख एटम आपने भेज दिए। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि एटम कितना छोटा है। अब इतना छोटा एटम है, इतना छोटा एटम है, और खुदा की कुदरत देखें कि उस इतने छोटे एटम के अंदर अल्लाह ताला ने और कितने जहां को बसा दिया, और कितने जहां को बसा दिया, जो कि हमारे लिए हर आते हुए दिनों के साथ एक नई से नई जो है तहकीक सामने लेके आता है, नई से नई हैरत लेके आता है। इंसान समझता है कि ये जो हमने दरियाफ्त कर लिया है, मतलब कभी ये समझा जाता था कि एटम से आगे डिवाइड नहीं होता, जो कि मैंने बताया अभी कि डेमोक्रेटस ने इसका नाम एटमॉस रखा, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि ये इंडिविजिबल है, इसको तोड़ा जा सकता है। अब जब हमने देख लिया कि फंडामेंटल पार्टिकल हमें हासिल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब हमें हासिल हुए, तो हम ये समझा हुआ होगा कि इससे आगे अब क्या होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी आगे डिवाइडेड हैं, इनको भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, ये भी किसी और पार्टिकल से मिलके बने हैं। और अब जो है कभी कभी ये सोचा जाता था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम के अंदर क्वार्क ही है, लेकिन अब जो है रिसर्चेस ये बताती हैं कि हिग्स बोसोन जो है वो छोटे से छोटा पार्टिकल है। तो परेशान कौन, तो बहुत ज्यादा परेशानी, हमें बहुत ज्यादा इस बारे में परेशानी तो नहीं, खैर हैरत है, जो इतनी हैरत कि खुदा ताला ने किस तरह इस दुनिया को क्रिएट किया है। ये दुनिया जो सब हमें नजर आती है, ये किससे बनी है, एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम खुद अपने अंदर एक जहां है। मतलब हम अल्लाह की बनाई हुई जो बड़ी से बड़ी चीज है, हम उसको भी समझ नहीं सकते, और अल्लाह की बनाई हुई छोटी से छोटी चीज को भी हमें उसको मुकम्मल तौर पर समझना हमारे लिए नामुमकिन है। मुकम्मल तौर पर क्यों? क्योंकि हर वक्त गुजरते हुए हमें नई से नई चीज एटम के अंदर देखने को मिलती है। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं।
जे बर्जेलियस ने क्या किया, इसने जितने भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का काम किया, सिंबल दिए। ठीक है, उसने ये सिंबल कैसे दिए? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो पहला वर्ड है, पहला जो अल्फाबेट है, उसको H कह दिया, तो इसका जो सिंबल हो गया वो H है। मतलब जब कभी पीरियोडिक टेबल में H आएगा तो उसका मतलब है वो हाइड्रोजन ही होगा। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट है हीलियम। हीलियम, अब इसका वो सिंबल H नहीं रख सकता था क्योंकि ऑलरेडी H उसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो उसने एक एलिमेंट, एक जो अल्फाबेट है वो साथ में और मिला लिया, जो कि बन गया He, हीलियम। तो जब कभी He का नाम आएगा इसका मतलब है हम पीरियोडिक टेबल में हीलियम ही की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में उसने ये पहला ले लिया जो कि N बन गया। ये जो सिंबल थे ये किस किस बुनियादों पर असाइन किए गए? सबसे पहले ये असाइन किए गए किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिना पर। नंबर 2, ये असाइन किए गए उस जगह के नाम पर जहां पर ये दरियाफ्त हुआ था। नंबर 3, ये तीसरी जो है वो उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इसको दरियाफ्त किया था, या फिर साइंटिस्ट ने आगे किसी का नाम रख दिया, वो उसकी अपनी मर्जी। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल उनके नाम से मैच नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपको मिलता है सोडियम। सोडियम, इसका सिंबल है Na। इसके अलावा आपके पास है पोटाशियम, इसका सिंबल है ये। इस जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें मैंने वो तमाम एलिमेंट दिखाए हैं जिनके ग्रीक में नाम कुछ और हैं, ग्रीक में नाम कुछ और हैं, और उनके ग्रीक में नाम की वजह से सिंबल ड्राइव किए गए, और इंग्लिश में नाम उनके कुछ और हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का ग्रीक में नाम नेट्रियम है, इस वजह से इसका नाम नेट्रियम, तो इंग्लिश में इसका नाम सोडियम है लेकिन ग्रीक में इसका नाम नेट्रियम होगा। इसी तरह लेड है, लेड, अब लेड पीबी है, लेड को पीबी कहा जाता है। पीबी जो है ग्रीक में प्लम्बियस कंपाउंड या प्लम्बिक कंपाउंड या प्लम्बिक से इसका नाम लिया गया है। अब ये ग्रीक में क्योंकि प्लम्बिक इसको कहते हैं इसलिए पीबी इसका जो सिंबल लिया गया, और इंग्लिश में इसको हम लेड से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, जे बर्जेलियस ने ना सिर्फ इन एलिमेंट को सिंबल दरियाफ्त किए, लेकिन इसने तकरीबन 50 एलिमेंट्स को भी दरियाफ्त किया, 50 एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को दरियाफ्त किया, 50 एलिमेंट। और ये सब करने के लिए उसने तकरीबन 2000 के करीब एक्सपेरिमेंट किए, 2000 के करीब एक्सपेरिमेंट किए। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगाई है ये सारा काम करने के लिए। ठीक है, जो कि शायद हम नहीं करता है, हम नहीं करता। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।